अभी रिटर्न ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन में अपन लोग अभी रिटर्न एंड डेप्रिसिएशन ही करेंगे, दोनों इजी है बेटा। तो देखो पहला अपन लोग ना रिटर्न में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टर्म पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट अपॉन कितना, रिटर्न अपॉन कॉस्ट, कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट कितना लगा तुझे वो इंटू 100, तुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देना शुरू करता है, ठीक है। अब तुझे आई होप डिविडेंड वगैरह टर्म्स पता है, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड अपने को स्टॉक पे लगता है, ठीक है ना। तो कोई अपना स्टॉक था जो भले ही उसका अभी मार्केट वैल्यू 100 रुपये चल रहा हो, पर उसका अगर फेस वैल्यू 50 रुपये था और मुझे 10% अगर मुझे डिविडेंड मिल रहा है, तो मुझे मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं, मुझे फेस वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड मिलना शुरू होता है 5 रुपये का, ठीक है ना। अब कभी कभी ऐसा होता है कि फेस वैल्यू चल रही है उसकी 50 रुपये, तुझे एट प्रीमियम 20 रुपये प्रीमियम पे मार्केट में मिल रहा है, तो मार्केट वैल्यू उसकी तब 70 रुपये चल रही है, या तुझे 20 रुपये डिस्काउंट में मिल रहा है, तो तब मार्केट वैल्यू उसकी 30 रुपये चलते रहती है, ठीक है। बट जब भी देखो डिविडेंड मिलता है वो फेस वैल्यू के ऊपर ही मिलता है, ये चीज़ याद रखना। तो उसके ऊपर अपन डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें अपन कोई भी फॉर्मूला नहीं रटने वाले हैं, सिवाय इस चीज़ के ऑब्वियसली कि जो अपना रिटर्न्स आ रहा है अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना वो इंटू 100। तो देख अ मैन इन्वेस्टेड इतना रुपीज़ ऑन 100 रुपीज़ शेयर्स एट 80 रुपीज़, मतलब तुझे 20 रुपये डिस्काउंट में मिल रहा था, तो तूने पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाला, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो रहे हैं 9600, पर शेयर 80 रुपीज़ था, तो तेरे 120 शेयर आ रहे हैं, ठीक है। कंपनी देखो 18% अगर डिविडेंड दे रही है, तो तेरा डिविडेंड से पैसा कितना आएगा, वो आएगा 18% ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू 100 रुपीज़ थी और जब कितने शेयर्स थे 120 शेयर्स थे, हर डिविडेंड हर क्या बोलते हैं शेयर के ऊपर तेरे को आ रहा है 18 रुपये, और जब ऐसे 120 थे तो 18 इंटू 120 जो भी वैल्यू हो जाएगी उतने मिलेंगे तेरे को, ठीक है। एक संख्या तो हो जाएगा 2160। तो तेरा अब क्या हो जाएगा बेटा, रिटर्न परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न है जितना तेरे को पैसा मिला अपॉन तेरा कॉस्ट इतना 9600 इंटू 100, ठीक है। तो आई थिंक 22.5 कुछ दे रहा है मेरा कैलकुलेटर पे, यस 22.5। नेक्स्ट देख, अ पर्सन हैज एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ इतना, आफ्टर 2 ईयर्स वो इतना हो गया है, तेरा प्रॉफिट कितने का हुआ बच्चा, तेरा प्रॉफिट हुआ है 10,000 रुपये का, करेक्ट। तेरा कॉस्ट कितना था 50,000 था, इंटू 100, तो 1 सा 20 सा, तो रिटर्न कितना हो गया है 20% रिटर्न तेरा हो रहा है। अब ये देख, मिस्टर पारेख इन्वेस्टेड इतना ऑन 100 रुपीज शेयर एट डिस्काउंट इतना, तो पहले अपन नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स जाएगा तेरा 52,000 अपॉन तेरे को कॉस्ट इतना पड़ा 100 रुपये का शेयर 20 रुपये डिस्काउंट में मिला, यानी 80 रुपये में मिल रहा है तेरे को, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो रहे हैं तेरे 650, ठीक है। देखो ये 8% डिस्काउंट, अरे 8% डिविडेंड भी पे कर रहे थे, तो तेरा डिविडेंड से कितना पैसा कमाया अपन ने, डिविडेंड से पैसा अपन लोग कमा रहे हैं 8% ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है, इनटू अपना 650 शेयर्स थे, फाइन। तो ये 0000 कट रहा है, 650 इंटू 8 5200 रुपीज़ हो रहा है, तो इतना तो अपन ने डिविडेंड से कमाया। बट अब 1 साल के बाद में अपन लोगों ने इसको 20 रुपये प्रीमियम में बेच दिया है, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया बच्चा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा मेरा मार्केट प्राइस प्लस फेस वैल्यू प्लस 20, 120 रुपये इंटू शेयर से 650, तो अपना सेलिंग प्राइस हो रहा है 650 इंटू 120, तो 78,000 रुपीज़, ठीक है। तेरा कॉस्ट प्राइस है 52,000 रुपीज़, तो तेरा इससे भी प्रॉफिट कितना हो गया बच्चा, तो वो हो रहा है 26,000 रुपीज़। तो तेरे को टोटल कमाने कितना मिल गया, ये तो खरीदने बेचने पे हो गया चक्कर, और ये तेरा डिविडेंड का हो गया, तो तेरा टोटल मिला के हो गया है 31,200 रुपीज़। तो रिटर्न हुआ 31,200 रुपीज़, तूने इन्वेस्ट कितना किया हुआ था इसके ऊपर पैसा 52,000 रुपीज़ किया हुआ था इंटू 100, तो जो भी उससे आंसर आएगा उतना तेरा रेट ऑफ रिटर्न हो रहा है। समझा ये चीज़ क्या हुआ है। अब देख, अब सेकेंड एक्सरसाइज एक बार छोड़ के अपन डिप्रिसिएशन कर रहे हैं। अब डिप्रिसिएशन में फर्स्ट टाइम अपन लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें कर ली थी, डिप्रिसिएशन में अपन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड ही देखने वाले हैं अभी। ये चीज़ तेरे को अकाउंट में 100 बार हो चुकी है, इसलिए कोई इतना तेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है। मशीन का कॉस्ट इतना था, यूजफुल लाइफ 4 साल थी, स्क्रैप वैल्यू इतनी थी,
तो तेरे को पर ईयर का यानी SLM यूज़ करते हुए एनुअल डिप्रिसिएशन चाहिए है। तो तेरा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जिसमें खरीदा था, जो भी कॉस्ट पर खरीदा था, माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स होता है। तो देखिए कितना हो रहा है तेरा, 50,000 माइनस 10,000 अपॉन 4, 40,000 अपॉन 4 मतलब 10,000 रुपये हो रहा है। तो हर साल इसकी वैल्यू 10-10 हज़ार रुपये कम हो रही थी। अब देख, द एनुअल डिप्रिसिएशन ऑफ कार इज़ ये, तो हर साल तेरे 30,000 रुपये से घटने वाला है। स्क्रैप वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर 15 ईयर्स इतनी है, तो ओरिजिनल वैल्यू बताओ। तो देखो ये 30,000 इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 15। इसको सॉल्व करेंगे तो को मिल जाएगा उससे आंसर। सेम एग्जाम्पल नंबर 3 अब देख ले। अ डाइनिंग टेबल का कॉस्ट इतना है, 15 साल यूजफुल लाइफ है, एनुअल डिप्रिसिएशन इतना दिया हुआ है, तो तेरे को स्क्रैप वैल्यू चाहिए। तो देखो ये एनुअल डिप्रिसिएशन है, जितना कॉस्ट था वो माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन कितना साल था, 15 साल था। इधर उधर करके तू एक्स की वैल्यू निकाल लेगी। समझा ये चीज़? हाईली डाउटफुल ये वाले पार्ट से कुछ पूछेंगे, उनको पूछना है तो पहले रिटर्न वाले में से पूछेंगे। रिटर्न में भी ना वो सॉर्ट ऑफ ये वाला एग्जाम्पल नंबर 3 जो था उस पैटर्न से पूछना चाहिए, या फिर जो अपन लोग कल करेंगे पार्ट इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न वाला, तो वो वाले से भी पूछ सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो बेटा कल अपन लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। चल बाय बच्चा। उसमें वो है, मतलब मुझे डाउट था कि मैं भी कैलकुलस पहले चालू करूँ कि बाकी के एग्जाम्पल, तो कैलकुलस नहीं आता अच्छे से। तो मेरे घर पे आके बैठ के कैलकुलस शुरू कर ले।